मेरे एक फ्रेंड है जिसका रिलेशनशिप था 10 साल का। उसके बाद लड़के ने उसको मना कर दिया, बोला कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, थोड़ा कास्ट का भी इसमें था। तो लड़की सफर कर रही है बहुत ज्यादा। इवन लड़की का इतना हो गया था कि सुसाइडल तक चली गई थी वो। कोई तो और शिफ्ट हो जा रहा है, शादी कर रहा है, बट जो दूसरा पर्सन है उसके लिए कितने ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी वाला सीन है। मैं चाहता हूँ कि हम चुने कैसे। जैसे मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा लंबा भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना भी चाहिए तो कोशिश करें कि दूरी बनाए रखें। आपने कहा सुसाइडल थॉट आते हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है। उसका कारण है कि आपने अपने दिमाग की सारी ऊर्जा 10 साल तक किसी एक जगह पे लगाई और बाकी पूरी दुनिया ब्लर। प्यार में क्या होता है, बच्चों को मम्मी पापा ही दिखते हैं। अभी मैं अगर ट्रेन लेके आऊँ और यहाँ से चलाऊँ ट्रेन को चुप चुप तो तुम अरे ऐसा क्या कर रहे हो यार। हाँ बिल्कुल। और अगर तुम जब छोटे थे उस समय अगर कोई ट्रेन लेके आता तो पूरा मस्ती रहती थी। तो उस समय वो फितूर था कि नहीं था? हाँ बिल्कुल था। जब कोई लड़का पैसे नहीं कमा रहा होता है ना, तो एक समय बाद उसके घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते हैं, भले वो कितना ही प्यारा है। इससे मुझसे प्यार जैसा कुछ नहीं होता है, एक अट्रैक्शन होता है। हम तो रोड पे ही रह लेंगे, हम तो झोपड़ी में रह लेंगे, ये सब बातें बोलने की अच्छी लगती है। लव और अट्रैक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है? लव प्रेम होता है निस्वार्थ भाव से। आप सामने वाले के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ तो छोड़ देते हैं, तो ये प्रेम है। ये तो केवल एक अट्रैक्शन था जो आपको उसके चेहरे से हुआ था, उसकी बॉडी से हुआ था। वाओ, ये तेरी कोई फ्रेंड हो तो मेरे को नंबर देना। होता है, बहुत होता है। हो ही रहा है। मेरे पास आते हैं, बोले सर हमको इंस्टा पे प्यार हुआ था। अरे बाप रे। इंस्टा पे प्यार, पर उनको क्या है कि सब कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। हाँ, ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं श्याम सर। उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतने फेमस है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। कैसे है सर? थैंक यू धनंजय, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। मेरा टॉपिक जो होगा आज का वो मेरे नहीं, कमेंट्स पे भी है। जो लोग आजकल सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मैं एकदम इवन मेरी एक फ्रेंड है उसके साथ हुआ है, जो मैंने फील करा है। मैं आपको उस पर बात करूंगा और फिर पूछूंगा कि इसमें कौन गलत है और इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए था दोनों को। मेरी एक फ्रेंड है जिसका रिलेशनशिप था 10 साल का। उसके बाद लड़के ने उसको मना कर दिया, बोला कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, थोड़ा कास्ट का भी इसमें था। तो 10 साल बाद उसने मना कर दिया, तो लड़की सफर कर रही है बहुत ज्यादा। इवन लड़की का इतना हो गया था कि सुसाइडल तक चली गई थी वो। बहुत लोगों का होता है ऐसा। तो बहुत ना वो करियर फोकस कर पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। इवन अभी जाके वो सेटल्ड हुई है करियर पे जाके। उसके बाद वो भी तब जब उसको पता लगा कि उसके जो बॉयफ्रेंड था या फिर शादी करने वाले थे, उसकी शादी किसी और से हो गई। तो वो ना अपने करियर फोकस कर पा रही है, ना वो अगर प्यार भी कर रही है तो किसी को, मतलब मेरा कहना क्वेश्चन भी ये है कि मतलब किसी को कैसे चुने। सबसे बड़ी बात जो हमें सपोर्ट करे और बाद में जाके ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो हम कैसे चुन सकते हैं? आजकल का यूथ सबसे बड़ी गलती यही करता है कि किसी को चुनते हैं, 10 साल के बाद रिलेशनशिप टूट रहा है। मतलब कितना ट्रोमा है उसके लिए, जिसके लिए मतलब जो कोई तो और शिफ्ट हो जा रहा है, शादी कर रहा है, बट जो दूसरा पर्सन है उसके लिए कितने ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी वाला सीन है वो। मैं चाहता हूँ कि हम चुने कैसे राइट पार्टनर। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे लड़के और लड़की की सगाई होती थी ना जी, तो सगाई के 3 या 6 महीने में शादी कर देते थे, और उस दौरान भी उनको फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करने देते थे कि फ़ोन पे इनकी जितनी कम बात हो, या फिर बहुत सारे तो मना ही कर देते हैं बात नहीं करना, शादी बात करना जो भी है ना। हालांकि ठीक है, फिर भी वो बातचीत कर लेते, पर घर वाले ध्यान रखते थे कि ज़्यादा बातचीत नहीं हो। क्योंकि होता क्या है ना कि जब किसी व्यक्ति के हम साथ में रहना, मिलना जुलना, जैसे आपने देखा होगा शुरू में क्या होता है, किसी भी लड़के या लड़की से अट्रैक्शन होता है। जब पहली बार हम देखते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है ना। अदाएं, मुस्कुराना, ये सब चीज़ें। अब जैसे कि आपने कहा कि 10 साल का रिलेशनशिप, अब 10 साल में जितनी भी चीज़ें थी इंटरेस्टिंग, वो सारी चीज़ें, एक दूसरे को देखना, बातचीत करना, है ना, कोई जो अदा पसंद आना, सारी चीज़ें हो जाती है। 10 साल भी हालांकि बहुत होते हैं, 1 साल में ही हो जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता है। पहले ऐसा क्या होता था कि सगाई के तुरंत बाद शादी कर दो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। कोई भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, धीरे धीरे थोड़े दिन में सारी बातें ख़त्म हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं उसको लगता है, उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। ओके, है ना। तो वो ये चाहता है कि यार मैं या तो इसकी बजाय कहीं और देख लूँ। ज़्यादा इतना फोर्स भी नहीं करता है फिर शादी के लिए। अगर शुरुआती दौर होता 6 महीने ही अगर हुए होते, और अगर वो कहीं ना कहीं शादी की बात करते, तो शायद उस समय इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि कर लेते। पर जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा लंबा भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए ओके, लव में। और अगर रखना भी चाहिए तो कोशिश करें कि दूरी बनाए रखें। आपको अगर किसी व्यक्ति के ज़्यादा करीब रहना है ना, तो उससे दूर रहो। ओके।
अब आजकल क्या होता है, जैसे साथ में घूमना फिरना, बातचीतें इतनी हो जाती है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे केस में फिर इंसान ईजिली बोले यार ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे, या उसको लगता है कि शायद इससे बेटर कोई दूसरा मुझे मिल सकता है, क्योंकि उसमें तो सब कुछ उसने जो भी चीज़ें थी है ना, जो शुरुआत में अच्छी लग रही थी वो सब अब बहुत नॉर्मल हो गई। एक उपयोगिता का नियम होता है कि जैसे हमें भूख लगी है ना, तो हमारे सामने मान लो एक गुलाब जामुन है ना, 4 गुलाब जामुन है, तो जो पहला वाला हम खाएंगे ना तो उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा होगी। बिल्कुल है ना, जैसे हम खाना खाने बैठे हैं, भूख लग रही है, तो हम इतना भी इंतजार नहीं कर पाते कि यार ये कब चालू करेंगे पास वाले, ऐसा होता है ना कि पहले सब करेंगे फिर। तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो हम पहला जामुन खाते हैं तो उसकी जो उपयोगिता होती है सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जो दूसरा खाएंगे उसकी उपयोगिता उससे थोड़ी कम होती है। फिर तीसरा और चौथे में फिर अरे बस हो गया यार। अगर हम जैसे कोई कार भी लेके आते हैं, जब तक कार नहीं आती है ना, तो तब तक कितनी ज़्यादा बेचैनी रहती है, कब आएगी कब आएगी। जैसे ही वो आती है तो उसके बाद में फिर महीने भर तक उसको बढ़िया आदमी साफ़ सफाई ध्यान रखना, ये वो स्क्रैच नहीं आ जाए। महीने 6 महीने बाद वो धोता भी नहीं है, उसको गंदी पड़ी रहती है ना। और पहले तो वो उसको पूरा कवर बिछाएगा उसके ऊपर, ये वो पूरा ध्यान रखेगा। तो ऐसा इंसानों में भी होता है। इसीलिए तो कई बार ऐसा होता है कि यार वो पहले तो मुझे इतना प्यार करते थे, अब चूंकि शादी जो होती है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शादी ऐसा नहीं है कि आप जीवन भर जो है एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, और प्यार में भी फिर आदमी एक्सपेक्टेशन कुछ और रखता है जो कि कई बार फुलफिल नहीं हो पाती है, क्योंकि धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम में, परिवार में, जैसे बच्चे हो जाते हैं है ना, या फिर इंसान कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है तो वहाँ भी उसको टाइम देना है, इधर बच्चों में टाइम देना है, घर परिवार में टाइम देना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जितना लंबा रिलेशनशिप होगा ना, और उसमें जितना ज़्यादा आप हमेशा करीब रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो वैसा धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। अब रही बात ये कि चलो उसने मना कर दिया है ना, तो मना कर दिया तो अब ये है कि हमको फिर भी अपने आप को, अब जैसे आपने कहा सुसाइडल थॉट आते हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है। उसका कारण है कि आपने अपने दिमाग की सारी ऊर्जा 10 साल तक किसी एक जगह पे लगाई और बाकी पूरी दुनिया ब्लर। प्यार में क्या होता है, बच्चों को मम्मी पापा ही दिखते हैं, जिनसे वो एक समय में इतना प्यार कर रहा होता है कि अगर मम्मी कहीं चली जाए तो वो रोने लग जाता है, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, जब वो छोटा होता है। और जैसे ही वो धीरे धीरे ग्रो करता है फिर उसका ध्यान किसी एक लड़की पे जाएगा। अब चूंकि वो बहुत अट्रैक्ट करती है, लड़के पे जाएगा, वो बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता उस समय, है ना। तो उस समय धीरे धीरे ऐसा होता है कि उसको पाने के लिए मम्मी पापा सबसे आदमी मतलब बात भी नहीं मानता उनकी। समाज क्या होता है, बच्चे बोलते हैं ना क्या होता है समाज, क्यों? क्योंकि समाज अलग अलग समाज के हैं तो शादी नहीं हो पा रही है ना। तो जो उस उम्र के बच्चे होते हैं बोलते हैं क्या होता है समाज। लेकिन वही बच्चे जब माता पिता बनेंगे और जब उनके बच्चे कहेंगे कि मुझे हमारे मनपसंद शादी करना है या उस कास्ट में करना है या अदर कास्ट में करना है, तब उनको उस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि वास्तव में समाज क्या होता है। बिल्कुल। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। अरे बाप रे। तो जब तुम छोटे थे तो खिलौनों में कितना प्रेम था? बहुत ज़्यादा। आज है? अभी मैं अगर ट्रेन लेके आऊँ और यहाँ से चलाऊँ ट्रेन को चुपुक चुपुक, तो तुम अरे ऐसा क्या कर रहे हो यार। हाँ बिल्कुल। और अगर तुम जब छोटे थे उस समय अगर कोई ट्रेन लेके आ जाता तो पूरा मस्ती रहती थी। तो उस समय वो फितूर था कि नहीं था? हाँ बिल्कुल था, है ना। आज वो है नहीं है ना। तो खिलौने का एक टाइम था, फिर माशूका। अब अभी जो फितूर है दिमाग में, जिसके लिए आदमी मरने को भी तैयार है, सुसाइड कर लूंगा, पर ये एक टाइम बाद नहीं रहेगा। ओके। फिर ध्यान आएगा कहाँ पे? क्या था? खिलौने, माशूका, रुतबा। तीसरे नंबर पे आदमी को क्या चाहिए पता है? रुतबा चाहिए। आफ्टर 30-35 उसको समाज में इज्जत चाहिए। ये फितूर है। अब अभी जो बच्चे जो अभी लव वाले होंगे वो देख रहे होंगे, वो ना हमें नहीं चाहिए रुतबा, हमें बस अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, है ना। अभी उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या अभी आपको खिलौने से प्यार है? मतलब उतना ज़्यादा नहीं है ना। तो उसी टाइप से ये जो अभी आपके दिमाग में फितूर चल रहा है ना, तो ये एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। अब अभी अगर आपने अपना पूरा टाइम इन चीज़ों में दे दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्यार मत करो, पर अपना पूरा टाइम इसमें मत दो। मतलब कि पीछे पीछे घूम रहे हैं और पागल हो रहे हैं उसमें, बातचीत इतनी ज़्यादा दिन रात, और अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये करियर का टाइम है बनाने का, बाद में थोड़ी बनेगा। बिल्कुल। 30 के बाद में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। जब कोई लड़का पैसे नहीं कमा रहा होता है ना, तो एक समय बाद उसके घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते हैं, भले वो कितना ही प्यारा है।
पर घर वाले भी मुंह ये करेंगे, पिताजी बात नहीं करेंगे ठीक से, है ना। मम्मी ज़रूर करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पिताजी बात नहीं करेंगे या कुछ भी बोल देंगे उठा के, फिर सहन नहीं होता है। मेरे को ऐसा बोल दिया तो क्यों नहीं बोलेंगे। जब तुम्हें मतलब करियर बनाने का टाइम था, उस समय पूरा टाइम एक तरफ दे दिया बस, और फिर आज ये भी हो गया कि जिस पे टाइम दिया वो भी आज कह रहा है कि भैया हमें तुम में इंटरेस्ट नहीं है। अरे बाप रे। तो इंटरेस्ट रहेगा भी कैसे? इतना समय आपने उसको दिया, तो जो चीज़ें थी सब कुछ जिसके लिए इंसान जो होता है ना, वो एक तरह से बंधन में बनता है, वो सब चीज़ें पहले ही हो जाती है, आजकल नहीं हो जाती है। बिल्कुल सब कर लेता आदमी, तो वो चीज़ इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यार शायद मुझे इससे बेहतर मिल जाएगा, पर ये लोग समझते नहीं। लोगों को लगता है अरे इससे मुझसे प्यार है। प्यार जैसा कुछ नहीं होता है, एक अट्रैक्शन होता है ना। प्यार किसको बोलते हैं पता है? प्यार उसे बोलते हैं कि जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे से करती है, वो है प्यार, निस्वार्थ। लड़का लड़की में भी होता है ना, कुछ समय के लिए होता है शुरुआती दौर में, मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो होते हैं उसके बाद में फिर वही चीज़ें, क्या किया तुमने। एक समय ऐसा होता है कि बोले मैं तो हम तो रोड पे ही रह लेंगे, हम तो झोपड़ी में रह लेंगे। ये सब बातें बोलने की अच्छी लगती है, लेकिन एक समय बाद जब उसी की सहेली, उसका पति घर खरीदेगा, देखो तुमने क्या किया, क्यों क्या करूं मैं, अपन तो झोपड़ी में रहने वाले थे, घर का क्यों सोच रही हो। पर जब हम दूसरों को देखते हैं, समाज, यार इनके तो गाड़ी, इनकी तो नई गाड़ी आ गई, इनके बच्चे की तो इतनी बढ़िया शादी हो रही है, तो ये चीज़ें उस समय आदमी नहीं सोचता है। तो इसलिए क्या होता है ना, हर समय का अलग अलग रहता है। खिलौने माशू का रुतबा, तीसरे नंबर पे रुतबा आ गया, अब चौथे नंबर पे आदमी जाता है खुदा। फिर आखिरी में उसे जब लास्ट के साल बचते हैं कुछ 20-25 साल, तब रियलाइज़ होता है कि मैं कौन हूँ। जिसको उस समय पे रियलाइज़ हो जाए तो बहुत बढ़िया, पर बहुत सारों को होता नहीं है, तो उसको बाद में रियलाइज़ होता है मैं कौन हूँ, मैं क्या लेने आया था यहाँ, मैं क्या कर रहा था। 75 साल तक, मान लो 100 साल की उम्र हो रही है उसकी, आखिरी के 25 साल में वो अब जाएगा भगवान की तरफ, शांति की तरफ। कई लोग, कई पैसे वाले देखे होंगे जो कहते हैं कि बस जीवन में शांति चाहिए यार, है ना। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने सब कुछ जो भी था, उसने जहाज़ खरीदा। वो बोल रहा है कि बस मुझे शुरू के 6 महीने में बड़ा इंटरेस्ट था, वो पढ़ाई है, मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। हर चीज़ से मन भर जाता है। अब शादी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे को समझना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, है ना। अब आजकल एक और चीज़ हो रही है कि बच्चे कौन पाले। आजकल के बच्चे ना ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, जो उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है। उसमें हैप्पीनेस है। आज जैसे मैं घर जाता हूँ, है ना, तो वहाँ पे बच्चे दौड़ के आते हैं, उनके साथ खेलना कूदना, मस्ती करना, उनको चॉकलेट दिलाने जाना, भाई ये सब भी तो हैप्पीनेस देते हैं। बिल्कुल। आप अकेले रह जाओगे क्या हैप्पी? ना। एक मान लो, चलो एक काम करते हैं, ये एक रूम है, इस रूम में बहुत सारे लोगों के दिमाग में केवल पैसा है कि बस पैसा तो मैं कमा लूँगा, मुझे शादी की क्या ज़रूरत है। आजकल जैसे बहुत सारी गर्ल्स बोले मैं तो पैसा कमा रही हूँ, मुझे शादी नहीं करना। तो शादी इसलिए थोड़ी की जाती है कि पैसा कमाओ, शादी की जाती है कि जीवन में हैप्पीनेस रहे। और हैप्पीनेस कई प्रकार की होती है। जैसे एक दादा दादी होते हैं ना, हाँ, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है उनके पोते पोती। तो अब जैसे कोई शादी नहीं कर रहा है, ये सोच के कि अरे मैं तो फ्री हैप्पी हूँ, लेकिन माता पिता खुश नहीं है ना। वो तो ये चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो, पोते पोती हो, उनको हम खिलाएं, क्योंकि उनका समय तो उनमें ही निकलेगा। बिल्कुल। तो हर एक चीज़ ज़रूरी है जीवन में। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अरे मैं तो मेरे हिसाब से जी लूँगा। वो अभी आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ समय बाद दिमाग में चीज़ें चेंज होगी। ये जो समय है ये बदल जाएगा। कुछ समय बाद आपको, है ना, जितने भी अभी आपके दोस्त हैं सब धीरे धीरे काम पे चले जाएंगे। फिर बाद में आप अकेले रह जाओगे, फिर आपको दिखेगा समाज, फिर आपको दुनिया, खालीपन लगेगा। फिर आपके काम आएंगे वो आपके घर वाले, बच्चे, फिर वहाँ आपका ध्यान जाएगा। ये होता है। तो एक फैमिली ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को सही तरीके से चलना चाहिए, करियर पे भी ध्यान देना चाहिए, प्रेम भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रेम मत करो, प्रेम करो, लेकिन फोकस करियर पे भी रखो, प्रेम पे भी रखो। और सामने वाले से इतना ज़्यादा भी मत घुलो मिलो कि सब इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए। नहीं तो फिर आखिर में यही होगा कि वो भी कहेगा कि यार मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, या फिर बहाने बना लेगा या कुछ भी कर लेगा, फिर आपको परेशान होना ही है। तो ये चीज़ होती है। अगर किसी व्यक्ति को हम चुनते हैं सर, तो उसमें क्या क्वालिटी देखे, या फिर मतलब क्या देख के, मतलब कि यार वो हमारे लाइक हमारे फ्रेंड है, वो मेरी केयर कर रही है या फिर किसी केयर कर रहा है, तो हम उसको देख के चुने, या फिर जो वो पीछे क्या है वो देख के चुने? देखो, किसी को लोग, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि लोग नसीब से मिलते हैं। ठीक है,
ये जो इंसान हमको मिलते हैं ना, ये सब हमारा नसीब है। जैसे शादी होती है तो कहते हैं ना कि जो योग बनेंगे, तो जो मिलना होता है वही मिलता है, हम कितना ही कुछ भी देख लें। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी अपने लिए ख़राब देख रहा है? नहीं। कोई यूँ देखेगा कि मेरा हस्बैंड जो है वो ख़राब हो, मेरी वाइफ ख़राब हो? नहीं, कोई नहीं देखेगा, है ना। लेकिन फिर भी जब शादी हो जाती है और उसके बाद में पता चलता है महीने 6 महीने बाद, ये तो मेरी केयर ही नहीं कर रहे हैं, पहले तो करते थे। ऐसा क्यों हो जाता है? आदमी का स्वभाव वैसा ही थोड़ी रहेगा, वो समय के हिसाब से हाँ, आपके ऊपर, आपके नसीब के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। कुल मिला के बात पता है कहाँ आ जाती है, हम इन मामलों में कुछ नहीं कर सकते। देख लो आप कितना ही देखना हो, कितना ही अपना गणित लगा लो, आपको जैसे ऐसा लग रहा हो कि मैं इसमें ये क्वालिटी देखूं, वो क्वालिटी देखूं, है ना। देखना हो तो उसका मन देखो, है ना। अगर आप देख सकते हो तो मन देखो। कैसे? मन आपके साथ में रह के कहीं ना कहीं पता तो लग जाता है ना। लेकिन फिर भी कर्म अच्छे रखो, कुल मिला के उसके हिसाब से आपके आगे की योजना बन जाएगी। क्योंकि आजकल के जैसे बच्चे हैं ये बहुत गलत कर्म बना रहे हैं। जैसे 2 गर्लफ्रेंड 4 गर्लफ्रेंड 6, ये कोई सही चीज़ थोड़ी है। अभी मज़ा आ जाएगा लेकिन हर चीज़ वापस लौट के आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख तो पहुंचेगा किसी को। बिल्कुल। जैसे आपने 4 बना रखी गर्लफ्रेंड, तो बाकी 3 को पता चलेगा कि यार ऐसा है, तो उन तीनों को दुख पहुंचेगा। 3 को तो पहुंचना ही है, और 3 को नहीं 4 को पहुंचेगा, क्योंकि वो जो एक और को पता चलेगा तो वो चारों, तो वो उन चारों का जो दुख है, जो कर्ज है, वो बाद में आपके जीवन में अलग अलग तरीके से आएगा। फिर लोग कहेंगे मैंने क्या किया था जीवन में, मैंने, भगवान ने मेरा ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान ने तो कहा है कि नियम से चलो, लाइन से चलो, लक्ष्मण रेखा पार मत करो। भैया जीवन के कुछ नियम हैं, पर आजकल के बच्चे अब उन नियमों को कभी कथा सुने, है ना। कथा तो वो तो बुढ़ापे में सुनेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं, सब डिसमिस हो जाएगा, फिर कथा सुनेंगे, फिर उसमें आएगा कि अपने करियर पे ध्यान दो। भैया हम तो बूढ़े हो गए, अब तो करियर, अब तो अगले जन्म में ही ध्यान देंगे। सब चीज़ें ज़रूरी है। जैसे हमारी बातें हुई सर, आपने 2 चीज़ बोली यहाँ पे, लव और अट्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो क्या होता है ना, लव प्रेम होता है निस्वार्थ भाव से, आप सामने वाले के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, फिर आप उसकी कुछ भी नहीं देख रहे हैं उसके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है। जैसे एक माँ अपने बच्चे, अगर उसका बेटा जो है वो कितना ही बुरा है या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में है, तो क्या छोड़ देती है क्या उसको? नहीं छोड़ती है। पर लड़का लड़की तो छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ तो छोड़ देते हैं। तो ये प्रेम है? ये तो केवल एक अट्रैक्शन था जो आपको उसके चेहरे से हुआ था, उसकी बॉडी से हुआ था। वाओ, आजकल क्या देखा था, वाओ कितना स्मार्ट है, ये प्रेम है? कितना, जैसे एक लड़का जा रहा है या एक लड़की जा रही है, वाओ कितनी ब्यूटीफुल है, आपने उससे बात ही नहीं करी, उसका कैसा माइंडसेट, आपने तो केवल उसका चेहरा देखा एंड आई लव यू। अब बाद में जब उसका स्वभाव पता चलता है ना, फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आई लव यू तो फिर 7 जन्म तक साथ निभाना चाहिए ना। अरे बाप रे, नहीं निभाना चाहिए। लव यू का मतलब क्या है? जैसे एक मम्मी अपने माता पिता होते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है उनको, है ना, तो भी उनका पूरा साथ निभाना, उनका साथ देना, ट्रीटमेंट करवाना, अगर कुछ भी है, होता है ना ऐसा कई बार? होता है, बिल्कुल। तो क्या ऐसा होता है कि माँ बाप के उसको, अरे हमसे तो नहीं होता, पता नहीं कैसा बच्चा है, साथ देते हैं उसका पूरा, और जितना पैसा लगाना होता है उतना लगाते हैं। लड़का लड़की लगा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा अपना स्वार्थ नहीं मिला, छोड़ देते हैं और दूसरी देख रहे हैं। लव कहाँ है? लव तो ऐसे ही पता चल जाता है कि सामने वाले किसी भी स्थिति में हो, एनी सिचुएशन, उसका साथ देना, मैं खड़ा हूँ, चिंता मत कर, है ना, हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूँ। हाँ, ये अगर है तो ये पक्का लव है आपका, ट्रू लव। लव का मतलब ये थोड़ी होता है किसी को देख लिया और मुझे पसंद आ गया, वो तो आपने चेहरा देखा, अभी तो मन तो आप देख ही नहीं पाए, चेहरा देख के आपने उसका आई लव यू भी बोल दिया। फिर उसके बाद जब उसका व्यवहार, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, गाली गलौज भी करते हैं बहुत सारे, हैं, तो प्यार में गाली गलौज होती है? नहीं। प्यार में और गाली गलौज, फिर वो कैसा प्यार है? प्यार को गाली देना। अब आजकल होता है, मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझे गाली गलौज करता है। मैंने कहा तुम गाली गलौज करता है तो उसको लीव करो, क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम वाला आदमी गाली दूसरे के मुंह से भी नहीं सुन सकता आपके बारे में। आज अगर मान लो मैं मेरी वाइफ से प्यार करता हूँ, तो अगर मेरी वाइफ के बारे में कोई गलत बोलेगा तो क्या मैं सुनूंगा उससे? बिल्कुल नहीं। मैं उससे प्रेम करता हूँ तो उसके बारे में मैं गलत भी नहीं सुनूंगा किसी से। और यहाँ तो खुद ही बोल रहे हैं उसको, खुद ही गालियाँ दे रहे हैं। आते हैं ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सर हमारा 4 साल का रिलेशन है और वो सर इतनी बदतमीजी से बात करता है, इतनी गालियाँ देता है। मैंने कहा फिर भी तुम उससे बात कर रही हो? बोले सर मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। अब सोचो आप, तो जब अभी ये स्थिति है
तो जब आप उससे जीवन में आगे बढ़ोगे उसके साथ, फिर क्या होगा? क्योंकि धीरे धीरे गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, ये वो करते करते तो लव की जगह वो बढ़ रहा है, हेट बढ़ रहा है ना? तो इसलिए क्या होता है ना, लव एक अलग चीज़ है, लव की डेफिनेशन हर कोई नहीं समझ पाता है ना? लव एक ही व्यक्ति से नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए घर छोड़ के भाग गए, तो फिर वो बाकी जिन्होंने बड़ा किया और आज मतलब आप किस स्थिति में थे, आपको कैसे क्या क्या उन्होंने प्रोवाइड करवाया, आपको स्कूल में भर्ती करवाया, तो वो सब कहाँ गया फिर? वो प्रेम नहीं था, उनका प्रेम नहीं था। मतलब प्रेम लड़की और लड़के का ही होता है क्या? और एक और बात बताऊँ, वो जिसके साथ आप भाग रहे हो वो भी साल भर बाद बहुत कॉमन हो जाएगा, जैसे आपके घर वाले हैं वैसे ही कॉमन हो जाएगा। क्योंकि वो आपके अंदर जो भी मतलब वो एक होता है उस समय का, है ना, कहीं ना कहीं फीलिंग जो होती है, तो वो हमेशा थोड़ी रहेगी क्या, थोड़े दिन की रहती है। हम अच्छे अच्छे रिश्ते देखते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे तो रिश्ता जीवन भर चलेगा। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी स्थिति में मेरे को इसकी मदद करना है ना, मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ। ऐसे थोड़ी कि थोड़ा कुछ हुआ साथ छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि कहीं मान लो सामने वाले से कोई गलती हो गई, है ना, तो इधर वाला जो है वो छोड़ के चला जाता है, बोले अब ब्रेकअप तो फिर प्यार कैसा था? प्यार में ब्रेकअप थोड़ी होता है। सर ये क्या है ब्रेकअप जो आजकल के युवा करते हैं? मतलब ब्रेकअप कर लिया, किसी और से पैचअप कर लिया। कुछ नहीं है, आजकल प्रेम को भी नहीं समझ पा रहे। और वो क्या है, वो मैंने कहा ना, शादी में गए, किसी को देखा, अट्रैक्शन हुआ, आई लव यू बोले। अब जब मुंह खुलेगा उसका सामने वाले का बातों से, तब पता चलेगा इसका व्यवहार कैसा है। फिर धीरे धीरे कुछ भी तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, है ना, कुछ भी ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी, तो फिर आदमी बात, चलो ब्रेकअप। आपके हिसाब से सर एक सही एज क्या है लव के लिए? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे एक प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ओके, ठीक है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आजकल प्यार ले, तेरी कोई फ्रेंड हो तो मेरे को नंबर देना है, होता है, बहुत होता है, हो ही रहा है। अरे यार, तेरा कोई इंस्टा पे गए, इंस्टेंटली किसी लड़की की डीपी देखी, हाय हेलो हाउ आर यू। आजकल बहुत सारे मेरे पास आते हैं, बोले सर हमको इंस्टा पे प्यार हुआ था। अरे बाप रे। इंस्टा पे कोई प्यार, पर उनको क्या है कि सब कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। हाँ, ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, बोले यार तेरी कोई फ्रेंड हो तो, है ना, कोई लड़का है वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है, तो वहाँ उधर से उसकी भी सहेली आई और इधर से इसका दोस्त आया गाड़ी पे, तो वो उनके बातचीत कर रहे हैं और इधर इनको प्यार हो गया। ऐसे प्यार होता है क्या? प्यार तो एक नज़र में, मतलब कहीं आदमी को अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं एहसास होता है उस चीज़ का। पर आजकल क्या है ना, आजकल लोग कर रहे हैं, प्यार करना है, मुझे एक गर्लफ्रेंड बनानी है, मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है, तो बनाओगे तो फिर बिगड़ेगा, बनाओगे तो बिगड़ेगा। अगर हो गया तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम रहता है। पुराने ज़माने में होता था प्रेम, रियल लव होता था, है ना। अब आजकल तो बना रहे हैं, बनाने में तो बनाओ, जिस चीज़ को बनाओगे वो एक दिन बिगड़ेगी, ज़बरदस्ती अगर बनाओगे तो, ठीक है। पहले होता था प्रेम, अब होता है लव। हाँ, नहीं आजकल तो यही हो रहा है। इंस्टा पे गए, किसी का डीपी देखा, ठीक है, पहले। हाँ। अभी अगर जैसे किसी लड़की को लगता है कि मेरे से ये प्रेम करता है, तो उसको जो रियल फोटो है उसको डाले इंस्टा पे, जो रियल, जो जैसे नॉर्मली, हाँ विदाउट फिल्टर, और नॉर्मल जो घर में रहती है उसको फोटो लगा के चिपका दे, तो आपको पता चल जाएगा कोई क्योंकि प्यार आपसे नहीं हो रहा है, वो आपका जो डीपी है, जो आपने ऐसे जुल्फें यूं करके और ऐसे करके जो लगा रखा है, अब उसमें बातचीत भी चल रही है। और कई बार कई सारे लोगों के साथ तो ऐसी हिट हो जाती है कि साल भर तक बातचीत करते हैं और फिर साल भर बाद मिलना हुआ कहीं, तो मिलना हुआ तो वहाँ देखा यार ये तो ऐसी है, इसमें तो अलग दिख रही है। अब चूंकि उससे रिलेशन रखना भी जरूरी है, क्योंकि इतने समय तक बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो रहा है आजकल। अरे बाप रे, वो वीडियो कॉल पे आए तब भी समझ में आता, अरे वीडियो फोन वीडियो कॉल, भैया बातचीत कर रहे हैं और 6 महीना हो गया वीडियो कॉल नहीं किया, आज किया। उसके बाद आदमी के अंदर से कहीं ना कहीं, भले लोग कितना भी कह दें कि वो जैसे प्रेम मन से होता है, फिर भी मन से ये बोलने वाला भी शक्ल पहले देख रहा है ना। कहाँ सर प्रेम आजकल, मतलब अगर आप स्किन से प्यार करोगे तो थोड़े टाइम पर तो खत्म है ऑब्वियसली। अच्छा एक बात बताओ, कितने थोड़े समय में चेंज हो जाती है, थोड़े समय में इंसान का लुक बदल जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति जो है लाइफ में ग्रो कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो उसकी शक्ल जो चेंज होगी वो अलग तरीके से चेंज होगी, उसके चेहरे पे निखार आएगा। अच्छा, वो जीवन में, मतलब क्योंकि हैप्पीनेस फेस पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक
आईब्रो, वो जो उनसे नहीं आती है। वो जब किसी की जॉब लग गई और उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उससे अंदर से जो हैप्पीनेस की वो कुछ भी खरीद पा रहा है, कहीं भी जा पा रहा है, लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर रहा है, तो ग्लो आता है। और इसी के जस्ट ऑपोजिट, अगर कोई बहुत स्मार्ट है और उसने जो है अभी सब लगा लिया, मान लो जो भी लगाना था, और अब उसने ध्यान नहीं दिया करियर पे, अब वो जो है वो बस इसी काम में रह गया, अब उसका करियर बना नहीं, अब पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो चेहरा उतरता है, डल होता है। फिर वही जिसके लिए उसने इतना समय दिया वही उसको पसंद नहीं करने लगता है। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। इसलिए पहले प्रेम भी करो पर जबरदस्ती मत करो कि बना लेता हूँ एक गर्लफ्रेंड कहीं से भी ढूंढ के। आजकल अधिकतर लोग कहीं से भी बना रहे हैं, मतलब उन्हें चाहिए, मतलब लड़की होनी चाहिए भाई, बंदी लड़की होनी चाहिए, समाज में कहने के लिए यार होनी चाहिए, बस होनी चाहिए, ताकि मैं अपना दिखा सकूं, हाँ भाई मेरा अभी ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ भाई, मेरी भी एक बंदी है। दुख तकलीफ आएगी ना आगे, वो टिकेगा ही नहीं। फिर अगर आप जबरदस्ती करोगे तो फिर कहाँ चलेगा? वही तो कहा कि पहले ऐसा होता था कि प्यार किया नहीं जाता, वो गाना है, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। आजकल प्यार कर रहे हैं जबरदस्ती। चलो आजकल दिल दे तो रहे हैं, 4-5 को एक साथ दिल दे रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी तो हो रहा है कि किसी से प्यार चल रहा है, मान लो 6 महीने हो गए, और फिर उसी के साथ उसकी सहेली को देखा वाह ये ज़्यादा स्मार्ट है, तो अब ध्यान उधर से उधर हो गया। तो ये ऐसा ही है, इसलिए अभी अपना ध्यान करियर पे देना चाहिए। ये चीज़ें, एक बात बोलूँ, प्यार करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये सब अपने आप जीवन में आएगा, ये सब ऑटोमेशन में चल रहा है, फ्लो। जीवन में हर चीज़ आपके पास अपने समय पे आएगी, उसके पहले अगर आप उसको ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं गलत जगह फंस जाओगे, वो खराब ही होगी चीज़ें फिर। मतलब जैसे शादी है, घर वाले देखते हैं उसके लिए, वो अपना एक टाइम होता है, पहले का टाइम होता है 25 साल, ध्यान अपने आगे के 75 साल कैसे निकलेंगे इस पे देना। उस समय आदमी लड़कियों में दे रहा है, लड़कों में दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने आप योग बनते हैं, जिससे देखो शादी तो उसी से होगी जिससे होना है, भले आप 100 गर्लफ्रेंड बना लो, 100 बॉयफ्रेंड बना लो, पर जिससे नसीब में लिखा है उसी से होगा, कितना ही कुछ भी कर लो, ठीक है। ये यूनिवर्स का नियम है, तो जिससे होना होगा उसी से होगा, तो क्यों ज़बरदस्ती इधर उधर परेशान हो रहे हो? पहले नहीं होता था, ये तो आजकल ही चल रहा है। 10-10 साल के लड़के को प्यार हो नहीं रहा, कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जब उनकी वो 20-25 तक आते हैं तब तक सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, मतलब शरीर में कुछ बचता ही नहीं है, सब इधर उधर सोचने में, टेंशन लेने में, ये डिप्रेशन तो बहुत नॉर्मल है आजकल। और फिर वो जीवन में कुछ बड़ा ही नहीं कर पाते हैं, और जो फिर बड़ा करते हैं उनको देख देख के अलग परेशान होते हैं, ये तो गाड़ी लेके आ गया, ये तो, पर उसने अपना टाइम सही जगह दिया था, तो ऑब्वियसली लाएगा, हक है उसको, डिजर्व करता है वो। तो ये वाली बात है, समझना चाहिए आज के यूथ को। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ इस चीज़ से। जैसे एक फेक आईडी बनाई थी मैंने एक लड़की की, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी जीएफ थी, तो उससे हम बात करते थे, मतलब एक आईडी से 3 दोस्तों को दे रखी थी वो आईडी, एक साथ 3 हाई आते थे उस पे और बात करते थे उससे। तो एक हफ्ते से बात हो रही है, मिलने के लिए बुला लिया उसको, उसकी जीएफ है, हमने सुंदर सुंदर फोटो लगाई, सुंदर सुंदर फोटो डाली उस पे, उसने देखी, कह रहा है आई लव यू बेबी, ये वो मैसेज कर रहा है वो। हमने मिलने के लिए बुलाया उसे पार्क में, 1 हफ्ते हुए थे, वो मिलने के लिए भी गया। तो ये कैसा प्यार है, तुम एक से प्यार कर रहे हो। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई दूसरा अच्छा दिखा तो आदमी उधर लग जाएगा, तो इस चक्कर में अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? ये क्यों सोच रहे हो कि ये मुझसे सच्चा प्यार करता है? वो तो अपने समय पे मिलेगा ना। देखो हर चीज़ अपने अपने टाइम पे आएगी, बैठे रहो आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम है अभी वर्तमान का उसको करो। 25 साल तक की उम्र होती है पढ़ाई करने की, जीवन बनाने की, अभी उसमें दो, और उसके बाद अपने आप घर वाले देख लेंगे, है ना, और सब सही होगा। और होना तो वही है जो होगा। कई बार लोग कहते हैं कि घर वाले पता नहीं कैसा लड़का देख लेंगे, तो चाहे कुछ भी कर लो, जो लिखा गया है आपके लिए, जो आया है इस धरती पे, कैसे भी करके घूम फिर के आप वहाँ पहुँच जाओगे। सर आप एग्जाम्पल में बैठा ही हूँ, थोड़े टाइम पहले आपको मैंने पॉडकास्ट शूट करा था बिहाइंड द कैमरा, अभी मैं साथ में मतलब फ्रंट बैठा हूँ कैमरा और आपसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुए, मैं खुद भी सोचता हूँ उस चीज़ को, मैनिफेस्ट करा है मैंने। मैनिफेस्ट करेक्ट, तो उससे काफ़ी हुआ है चीज़ें ठीक, सब होगी। अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोचो, अच्छे काम करो, अपने भविष्य पे ध्यान दो, है ना, बस ये करना है। सब चीज़ें लाइफ में, नहीं तो थोड़े कुछ नहीं, अभी थोड़े दिन का मज़ा, जीवन भर की सज़ा। मतलब जीवन भर सज़ा क्या, पैसा कहाँ से आएगा आदमी के पास, क्या करेगा वो? अचानक से कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। आज आप कोई व्यक्ति अगर आज एक महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए उसने पहले 20 साल 25 साल तैयारी करी है उसने उसके लिए, तब जाके आप सोच लो कि वाह जब पैसा तो कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली बात है। तो करियर के साथ भी तो रिश्ते चल सकते हैं? नहीं, रिश्ते की मैंने मना नहीं करा, पर
इतना भी पूरा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना कि आप करियर पे ही ध्यान नहीं दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काम पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, वो पूरा उसमें उनको इतना मज़ा आता है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो बहुत मज़ा आता है बातों करने का। आपकी तारीफ हो रही है सामने, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपके जैसा तुम मैंने इस पूरे संसार में कोई नहीं देखा, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और ऐसा हर लड़का हर लड़की को बोल रहा है कि तेरे जैसी सुंदर तो मैंने इस संसार में नहीं देखी। हर लड़की लड़के को बोल रही तुम्हारा जैसा स्मार्ट। और सर बड़ी बात यहाँ लड़की खुश हो जा रही है। हाँ, वो भी मान ले रही है उस चीज़ को। लड़की देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर एक लव टैंक होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं आपकी तारीफ करूँगा ना तो आप मेरे कायल हो जाओगे, बोले यार श्याम सर वाह यार क्या आदमी है। मैं आपकी अगर तारीफ़ करूँगा कि यार धनंजय वास्तव में यार तुम्हारा काम एक नंबर है यार, मुझे तुम बहुत बढ़िया लगते हो और तुम्हारा काम अच्छा लगता है, तो तुम्हारे दिमाग में मेरी एक छवि बनेगी, तो मेरे से ही प्यार हो जाएगा तुमको कि यार बढ़िया आदमी है यार। ये प्रेम में क्या बड़ी बात है, तो वो होता है। जैसे सर आजकल ये भी चलता है कि एक तो चल रहा है वो साथ में, और दूसरा चल रहा है स्टैंड बाय पे एक। पर ये चीज़ देखो गलत है, नहीं करना चाहिए। उसमें मैंने वही कहा ना, थोड़े दिन मज़े ले लोगे पर अच्छा एनर्जी नहीं जाएगी क्या? जाएगी बिल्कुल। आप मेरी बात सुनो, 6 घंटे से कम में बात हो रही क्या? नहीं। 3 घंटा एक से करना है, 3 घंटा एक से करना है, तो तुम मतलब कब काम कर पाओगे, कब पढ़ाई कर पाओगे? उसमें चाहिए कंसंट्रेशन, एनर्जी, जो कि है ही नहीं आपके पास। एनर्जी तो इधर उधर लग रही और कुछ नहीं, सब माया है, कुछ नहीं है। एक समय बाद रियलाइज़ हो जाता है कि यार कहाँ फंस गया था मैं यार, क्या कर लिया है मैंने। आपको सर वो भी काफ़ी फेमस है क्या? मन के बहकावे में बताना, एक बार सर बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा। मन के बहकावे में न आ, मन राह बुलाए भ्रम में डाले। मन क्या करता है, और क्या स्मार्ट है यार, क्या ब्यूटीफुल है, अगर ये मिल जाए तो बस नहीं है, फिर थोड़े दिन बाद उसकी शक्ल डाउन होगी और आपको दूसरा दिखेगा, फिर आपको लगेगा ये ज़्यादा बढ़िया है, फिर उसकी डाउन होगी आपको तीसरा दिख जाएगा, ये ज़्यादा बढ़िया है। ये मन करवाता है, अरे ये देख ये उससे भी बढ़िया, और उससे भी आदमी चीट करेगा। तो मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, मतलब आपको राह भुला देगा आपकी, आप जिधर जा रहे हैं ना उधर से। ये मन का काम है, ये माया का काम है, और ये भगवान ने भेजा है ताकि आपकी परीक्षा हो सके कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना अपने काम के लिए ईमानदार हो। क्योंकि देखो एक बात बोलो, सबको तो नहीं मिलेगा, मिलेगा उसी को जो लायक होगा। बिल्कुल। तो लायक होने के लिए परीक्षा लेनी पड़ेगी, तो परीक्षा लेगी माया, समझ गए? बिल्कुल। और जो परीक्षा में पास हो जाएगा वो दुनिया पे राज करेगा, पैसा होगा उसकी जेब में, पैसा। आजकल तो यही चलता है सर, जिस पे पैसा तो सब कुछ है। ऑब्वियसली मैं क्या कह रहा हूँ, पैसा नहीं है तो घर वाले भी इज्जत नहीं करेंगे, भले लिख के ले लो, पिताजी ढंग से बात ही नहीं करेंगे, और करनी भी नहीं चाहिए। मतलब एक समय के बाद अगर व्यक्ति ने अपना टाइम इधर सही जगह नहीं लगाया और फिर पैसा नहीं कमा रहा है, तो वैसे भी मन ही नहीं होगा उससे बात करने का, यार ये क्या इतना बड़ा हो गया, कुछ नहीं करता है यार, ये वाली बात है। और उससे आपको परेशानी होगी। फिर ये मत कहना फिर कि मेरे पिताजी ऐसा करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे भाई, अपन करेंगे। हाँ, जब तुम पिता बनोगे और जब तुम्हारे बच्चे काम कम ही नहीं कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल लेके बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो तुम क्या खुश हो जाओगे? नहीं। तुम उनको बोलोगे यार भैया ये क्या कर रहे हो तुम यार, कुछ करो। और उसी के अच्छे के लिए, उसी के अच्छे के लिए कि भैया हम, वो माता पिता क्या बात करते हैं, बेटा हम तो नहीं रहेंगे पर तुम क्या करोगे जीवन में, अभी तो हम हैं, तब तक तो चलो कोई बात नहीं, फिर बाद में दुनिया कैसे देखेगी तुमको बिना पैसे के, किस नज़र से देखेगी? कोई इज्जत ही नहीं करता है। कोई किसी आपके परिवार में किसी की शादी होगी तो वो आपके घर कार्ड भी देने नहीं आएगा, दूसरे के वहाँ दे जाएगा, यार वहाँ दे जाना यार। अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला होता है ना तो उसके तो घर जाते हैं लोग, अरे आपको पधारना पड़ेगा शादी में। और कोई देख लिया कि यार ये एक उनकी भी है पत्रिका, आप पहुँचा देना, नहीं भी पहुँचे तो ऐसी कोई बात नहीं है, गरीब आदमी आके भी क्या, ये नहीं, ये सत्यता है। आप यूँ भी नहीं बोल सकते और यार लोग कैसे होते हैं, लोग ऐसे ही हैं, अमीर बनो, सीधा सी बात है। अमीर नहीं बनोगे तो लोग ऐसे करेंगे। आप भले कितना ही लोगों को कह दो कैसे करते हैं लोग, हम तो गरीब आदमी हैं इसलिए हमको कोई नहीं पूछता, मैं कह रहा हूँ नहीं पूछेगा। हम भी जब हमारी भी स्थिति ऐसी थी ना, तो हमने ये चीज़ें देखी है, मैंने देखी है, मुझे पता है कि मेरे पिताजी के पास जब पैसा नहीं था तो कैसे लोग बात करते थे, क्या कोई मतलब वो वैल्यू नहीं थी। और आज अरे साहब सब पैसे को सलाम करते लोग, इंसान तो वही नाक का नाक पे ये सबके। आपने एक बात बोली मन, हाँ सर मन को कैसे कंट्रोल में करें हम? देखो मन को कंट्रोल करने के लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा हमेशा कि यार मैं ये चीज़ नहीं करूँ, ये गलत है, मुझे मेरे करियर पे भी ध्यान देना है, मेरा अभी पूरा जीवन पड़ा है, मुझे मेरे भविष्य पे ध्यान देना है। मेडिटेशन करो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, ऐसे पॉडकास्ट सुनो, है ना? बिल्कुल सर।
तो आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा पॉडकास्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक किस पे बात करनी है आप वो भी बताइएगा। और सर के साथ दोबारा करना है पॉडकास्ट आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं इतने लॉन्ग नहीं करूँगा पॉडकास्ट, टाइम ड्यूरेशन मेरा बहुत कम रहेगा, बट मैं जितना हो सके इन्फॉर्मेशन अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू श्याम सर मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू स्वागत। थैंक यू।